हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की जो नई बुक आई है ना बॉस, एसएसटी की, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसका सिविक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सिविक्स का ये पहला चैप्टर है। इससे पहले जो 8 चैप्टर है वो आपके ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री के। तो ये सिविक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड। पहले आपको पता है राजा महाराजाओं का जमाना चलता था, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, काइंड ऑफ मोनार्की वाली सरकार हुआ करती थी। मोनार्की है ना, इनको मैं समझाऊंगा सारी चीज़ों को डिटेल में। और रूल मतलब आज हम खुद रूल कर रहे हैं। आज आप देखो हमारे देश में क्या आ चुकी है, डेमोक्रेसी आ चुकी है और अब अपने हाथ में सरकार है बॉस, आपको पता ही होगा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई साहब इतना शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर में जो चीज़ें आप सीखोगे ना, तो पहले मतलब लोग बाग जो है 11th 12th में जाके कई सारी चीज़ों को सीख पाते थे, वो चीज़ें आपको 7th में देखने को मिलेंगी। ये वीडियो 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो है ही, नो डाउट। जो लोग यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं जो इसमें पढ़ाने वाला हूँ, एक तो आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, साथ के साथ में बता देता हूँ शुरुआत में आपको क्या मिलने वाला है। एनसीईआरटी के साथ में बेसिक्स कराऊंगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखाऊंगा भी, उनको आपको लिखते चलना है और नो डाउट एक एक वर्ड आपको उस बुक का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे कौटिल्य भाई साहब है, कौटिल्य की किताब है, आप सबको पता है। एक एम्पायर हुआ करता था किसी ज़माने में, मौर्य एम्पायर, है ना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। और चंद्रगुप्त की मदद किसने करी थी? कौटिल्य ने करी थी। आप सबको पता है, टीवी पे एक नाटक भी आता है। इन कौटिल्य भाई साहब ने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र। तो वहीं पर इन्होंने कुछ कह रखा है। तो अर्थशास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यार। ए रूलर्स ड्यूटीज इज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर थ्री फोल्ड। कह रहे हैं कि किसी भी रूलर की 3 तरह की जिम्मेदारी होती है, उसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के। कोई भी जो राजा होता है, रूलर मतलब राजा, उसकी 3 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली रक्षा करना, दूसरी पालना करना, तीसरी योगक्षेम। ये मतलब 3 ड्यूटी दे रखी है। रक्षा का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन। रक्षा का मतलब है भाई साहब, राजा की पहली ड्यूटी रक्षा करना, कि बाहर से कोई अटैक ना कर दे। ये कहाँ लिखा हुआ भाई साहब? अर्थशास्त्र में लिखा हुआ। ये आज भी लागू होती है सारी चीजें। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, आज भी हमारे देश का जो रूलर है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने देश की रक्षा करे, कोई दूसरा देश उस पर कोई दिक्कत ना क्रिएट कर दे। जैसे अभी रिसेंटली अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है, तो इस पर हमारे देश के रूलर की जिम्मेदारी है, मोदी जी की जिम्मेदारी कि भाई इसका जवाब दिया जाए और फ्यूचर में ऐसे अटैक ना हो, उनको रोकने की कोशिश की जाए। दूसरा पालना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट। पालना करना है ना, आपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ये दूसरी ड्यूटी है। और तीसरी योगक्षेम, सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का कल्याण करना, यार गरीब से गरीब लोग होते हैं, उनका कल्याण करना। ये राजा के 3 कर्तव्य कहाँ पर बताए गए भाई साहब? ये राजा के आपके 3 कर्तव्य बताए गए। कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या सीखने को मिली बॉस? पहली बात, कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी? तो आपको याद रखना है, कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी, इसको अभी लिख लेना आप बेसिक्स में। उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। दूसरी बात, कौटिल्य मैंने बताया था ये मेंटर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मेंटर, गुरु हुआ करते थे। गुरु किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या फाउंड किया था? मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देख लिया हमने। ये देखो भाई साहब, नया पार्लियामेंट बनाया हमारा। नई पार्लियामेंट का मतलब होता है बेटा संसद। क्या होता है? हमारी नई संसद बनी है और ये नई संसद का फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर। एमपीज के लिए इस संसद में कौन बैठता है? एमपी बैठते हैं। एमपी का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान देना, ये जितनी भी बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ आपके एरिया का एमपी कौन है? आपके एरिया का एमपी कौन है और किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगा, ये लोकसभा है। एक्चुअली ये क्या है? लोकसभा है। और यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? लोकसभा का एक हेड होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा का स्पीकर। और यहाँ पर ये अलग अलग लैपटॉप से रखे हुए हैं, बोलने का माइक लगा हुआ है। ये यहाँ पर एमपी बैठते हैं, 1 एमपी 2 एमपी। और आपको बता दूं मैं, लोकसभा में है ना, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में टोटल जो एमपी है वो उनकी संख्या है 543
और राज्यसभा में जो एमपी है उनकी संख्या है 250, ये ध्यान रखना आप, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बॉस। अब यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि यार हम क्या सीखने वाले हैं, क्या बड़ी बड़ी चीजें सीखेंगे अगर आप इस चैप्टर को करते हो। पहला, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट के टाइप्स। गवर्नमेंट में हम देखेंगे भाई साहब 3 तरह की सरकार देखेंगे। डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, समझने वाले हैं। वे डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम, मतलब जो सरकारें बनती है उनको पावर कहाँ से आती है, शक्ति कैसे मिलती है उनको। हाउ डज ए कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल, देश की सरकार और लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वाई डज डेमोक्रेसी मैटर, आज की डेट में डेमोक्रेसी क्यों मैटर करती है। जब हम चर्चाएं करते हैं ना अलग अलग गवर्नमेंट की, हम चर्चा करेंगे कि भाई एक तरफ मोनार्की टाइप की सरकारें होती हैं, एक तरफ डिक्टेटरशिप होती है, एक तरफ डेमोक्रेसी होती है, तो उसमें डेमोक्रेसी क्यों मैटर करती है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, आप देखोगे कि सरकारों में सबसे बेस्ट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना आज की डेट में, वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब अपना सरकार। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सरकार क्या होती है। देखो, आपको ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज करना है, फील करना है, ऐसा नहीं किताबी ज्ञान लें आप। जब भी हम सरकार की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अपने देश के बारे में बता देता हूँ, ध्यान रखना। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपको 3 लेवल पर गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी। इंडिया में अगर आप सरकारों की बात करें तो 3 लेवल है। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट है। तीसरी है आपकी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है बॉस। सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउट ये पूरे देश को चलाती है भाई साहब, पूरे देश को रन करती है। जैसे आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम कौन है हमारे, ये पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कौन है, महिला ही है प्रेसिडेंट, पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ये मुर्मू जी हमारी पीएम प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी सरकार, पूरे देश की सरकार को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दूसरी होती है स्टेटों की सरकार। आपको पता है भारत में 28 स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। स्टेट्स में जो सरकार होगी उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। आपको कमेंट करके बताना है आपके स्टेट में कौन सी सरकार है। तो स्टेट में जैसे मैं बात करूं, राजस्थान ले लो, राजस्थान में आपको राजस्थान की सरकार जो होगी स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। यहाँ पर एक सीएम होता है और एक गवर्नर होता है, सीएम होता है और एक गवर्नर होता है। असली पावर हाथ में रहती है सीएम के में। तो सीएम कौन है राजस्थान के, भजनलाल शर्मा जी, भजन लाल शर्मा। तो आपको कमेंट करके बताना है आपके यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। फिर होती है वो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एक तो गांव में चलती है, एक शहरों में चलती है। गांव वाली को बोलते हैं, गांव में जो होती है उसको बोलते हैं आपकी रूरल गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट। और शहरों में जो होती है उसको बोलते हैं अर्बन गवर्नमेंट। आपने देखा होगा आपके गाँव में सरपंच साहब होते होंगे, कौन, सरपंच, कहीं पे सरपंच बोलते हैं, कहीं पे प्रधान बोलते हैं, ठीक है। और एक वेब सीरीज देखी होगी आपने, पंचायत यार, है ना। पंचायत में जो सरकार है ना वो कौन सी है, रूरल गवर्नमेंट ही है। तो ये हो गई गवर्नमेंट। अब आपको अपने आसपास देखना है। लो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखना, आप चुनते हो एमएलए को, किसको चुनते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप वोट देते हो किसको, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक आइडिया मैंने दे दिया है। अब जब सरकार की बात आए तो अपने आसपास के एमपी एमएलए को देख लेना। अच्छा सा गवर्नमेंट क्या है, अब आपको पता चल गया होगा आपके आसपास। गवर्नमेंट में आपको देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट में लोग होते हैं, इन लोगों को लोग ही चुनते हैं। कौन चुनते हैं, लोग ही इनको चुनते हैं, है ना। और ये फिर लोगों पर ही रूल करते हैं। किस पे रूल करते हैं, लोगों पे। एक्चुअली आप जब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखोगे तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है, पहली बात तो लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, हो गई गवर्नमेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ग्रेड 6 वी लर्न व्हाट गवर्नमेंट इज एंड एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स रूल्स। देखो ये कह रहे यार 6th क्लास में हमने देखा था कि सरकार क्या होती है और इसके क्या रूल्स होते हैं। नो डाउट अब मैं मान के चलता हूँ आपने 6th नहीं पढ़ी, पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं वैसे ही समझा दूंगा, चिंता ना करें। द गवर्नमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। गवर्नमेंट का हमारी जिंदगी बहुत बड़ा रोल है। ये रोल क्या है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इनको सीधे सीधे आप लिख सकते हो, मैं एक एक एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है।
गवर्नमेंट का पहला काम मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। आपके आसपास देखो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या बनाए रखना? कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है वो सरकार की। आपके आसपास कोई भी घटना होती है तुरंत आप देखना पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। होता ही नहीं होता? कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी, कोई भी गड़बड़ होती है पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और कोई केस वेस होता है तो कोर्ट आ जाएगा। कोर्ट भी किसका पार्ट है? सरकार का। पुलिस भी किसका पार्ट है? सरकार का पार्ट है भाई साहब, राइट। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सोसाइटी में, समाज में किसकी है? सरकार की, ठीक है। कानून व्यवस्था के बारे में आप जानती है, लड़ाई होती है आप देख लो, सबसे पहले गांव में धमकी दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी, तो इससे डर रहता है, पुलिस का डर रहता है। दूसरा, इंश्योरिंग पीस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। शांति बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी। आप अपने आसपास देखो, शहर में देखो, शांति बनाए रखने के लिए जगह जगह पे पुलिस चौकी लगी रहती है, पुलिस थाने बने रहते हैं, पुलिस जो है लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग भी करती रहती है, ध्यान रखती है। और कई शहरों में तो आजकल तुम देखो CCTV कैमरा लग गए हैं ना, CCTV कैमरा लग गए, ट्रैफिक पुलिस अलग अपना काम करती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं। तो सरकार कोशिश करती है कि अपनी सोसाइटी में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, लोगों की सुरक्षा होती रहे, कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको सजा का भी प्रावधान है। किसका प्रावधान है? सजा का प्रावधान है। मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। सरकार की एक और जिम्मेदारी है दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखना। देखो, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज इंडिया की बात करें, इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है USA के साथ, अमेरिका के साथ। आज इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है फ्रांस के साथ। आज इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है इजराइल के साथ। आज इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है रशिया के साथ, है ना। आज इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। तो अपने आसपास के देशों से संबंध बनाए रखना ये सरकार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि भाई ज़रूरत पड़ने पर ये हमारी मदद करते हैं। रशिया से देखो, आज हम वेपन्स खरीदते हैं, आपको पता लड़ाई हो जाए तो रशिया से बहुत सारे वेपन्स खरीदते हैं। रशिया से हम पेट्रोलियम ऑयल ले रहे हैं, वही क्या ले रहे हैं? पेट्रोलियम ऑयल खरीद रहे हैं। इजराइल से बहुत सारे वेपन्स लेते हैं, हम एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी हम बहुत सारा रॉ मटेरियल लेते हैं। फ्रांस से आपको पता होगा हमने रफाइल विमान लिए थे, रफाइल विमान लिए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। USA से तो हम बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। तो भाई ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, अपने आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। ये भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी सरकार की। आपको पता होगा हमारे एक मंत्री हैं जिनका नाम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इनको बोलते हैं विदेश मंत्री। क्या बोलते हैं? विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री की यही जिम्मेदारी है कि इंडिया के बाकी देशों के साथ संबंध अच्छे बने रहें। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस का मतलब है अपना जो प्यारा भारत है, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये भी किसकी है भाई? हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, डिफेंस की जिम्मेदारी, है ना। आपको पता है पास्ट में हमारी कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 48 में, तब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी। 1961 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। 1999 में कारगिल वार हुआ था, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। तो और हमने हर बार अपने देश की सुरक्षा की है। एक युद्ध में जरूर हम हार गए थे, चाइना वाले युद्ध में। चाइना से इंडिया एक बार हार गया था 1962 में, मगर तब से लेकर अब तक फिर चाइना की भी हिम्मत नहीं हुई है। तो देश की सुरक्षा करना ये भी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स मतलब जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें उनको लोगों तक पहुंचाना। जैसे एजुकेशन, देखो सरकार एजुकेशन में कितना कर रही है। आप देखो गरीब से गरीब बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। एक एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन वाला, है ना। राइट टू एजुकेशन का एक एक्ट है। सरकार ने बोल दिया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इवन अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी RTE के तहत भर्ती मतलब एडमिशन मिल जाता है, और उनका पैसा कौन देती है? सरकार देती है। तो सरकार एजुकेशन में बहुत सारा काम कर रही है, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, हर किसी के लिए जरूरी है। हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। आप सबको पता होगा यार, कोरोना काल में जो वैक्सीन दिलवाई थी ना भाई साहब, वो वैक्सीन सरकार नहीं दिलवाई थी, फ्री में दिलवाई थी, है ना। नाम याद होगा, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन, ये वैक्सीन के नाम बता रहा हूँ मैं। उस समय ये सब सरकार ने दिया था। इवन आज भी आप देखो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम चलती हैं। सेंट्रल लेवल पर आपने एक स्कीम सुनी होगी, आयुष्मान भारत। कौन सी स्कीम? आयुष्मान भारत, जिसमें हर फैमिली को 5 लाख तक का बीमा मतलब उसमें प्रोवाइड कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा? रोड बनवाना भाई साहब, रेलवे का डेवलपमेंट करना,
है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, है ना, और आपको वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, आपको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, आपको पानी की सुविधा होगी, आपके सैनिटेशन पे फोकस करना, सफाई पे फोकस करना। ये सारी चीज़ों पे कौन खर्चा कर रहा है यार? सरकार खर्चा कर रही है। और ये जरूरी चीज़ें प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है भाई साहब। मैनेजिंग द इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करना, है ना। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूं तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। देश की इकोनॉमी को चलाना, देश की अर्थव्यवस्था को देख रेख करना कौन की जिम्मेदारी है? सरकार की। इसलिए सरकार का एक अलग से फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो इसको देखता है, फाइनेंस मिनिस्टर। कमेंट करके बताओ यार भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ठीक है। वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल, लोगों की जिंदगी को बेहतरीन बनाना, लोगों का वेलफेयर करना, कल्याण करना। यार गरीब से गरीब लोगों की सरकार मदद करती है। देखो, है ना, आप गांव में देखना, शहरों में देखना, एक पीडीएस सिस्टम चलता है जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप देखो सरकार जो है फ्री में राशन प्रोवाइड करा रही है। फ्री राशन, या बहुत ना के बराबर मतलब पैसा लेके राशन प्रोवाइड करा रही है। गेहूं चावल 1-1, 2-2 रुपए किलो के हिसाब से प्रोवाइड करा रही है। फिलहाल तो ये स्कीम फ्री में चल रही है। तो ये क्या हो गया? लोगों का वेलफेयर ही तो हो गया भाई साहब। फ्री एजुकेशन दे रही है, क्या हो गया? लोगों का वेलफेयर हो गया। फ्री में इलाज करा रही है, ये भी क्या हो गया? वेलफेयर हो गया। तो सरकार किसानों को, आपने सुना होगा 6,000 रुपये किसानों को सरकार हर साल देती है। तो ये भी क्या है? वेलफेयर है ना। सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए सरकार बहुत सारी फैसिलिटी चला रही है, वेलफेयर हो गया, नो डाउट। तो सरकार की जिम्मेदारी है लोगों का कल्याण करे, लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करे। ये भी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ फोटो में ये सारे काम दिखा रखे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ ट्रेन की सुविधा, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ट्रेन चला रखी है सरकार ने लोगों के लिए। यहाँ पर ये रोड बन रहा है, यहाँ पर भाई साहब डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये हमारी आर्मी है जो मतलब बॉर्डर को सिक्योर कर रही है। यहाँ पर मतलब कोई डिजास्टर आ गई है तो डिजास्टर को डील कर रहे हैं। ये ट्रैफिक वाले भाई साहब हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं। ये स्कूल हो गया, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया जहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं। ये शायद कोई सरकारी ऑफिसर है, बैंक है ना। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो गया, मैसेज भेजने के लिए। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर कह रहे हैं वापस ग्रेड 6 क्लास 6 में आपने देखा था, वी लर्न दैट इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लास 6 में ये चीज़ हमने पढ़ ली थी कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी है। लाइक इंडिया मेनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया की तरह बहुत सारे देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कुछ देशों में और भी अलग तरह की सरकारें पाई जाती हैं। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर नॉट एग्जैक्टली सेम। आपको ये भी देखने को मिलेगा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, वो सब एक जैसी नहीं होती, उनमें भी अंतर देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की सरकारों के बारे में समझेंगे और सरकारें कैसे एक दूसरे से अलग हैं उनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इंट्रोडक्शन आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेसिक भी डिस्कस कर ली हैं। अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी क्या है। फिर डेमोक्रेसी के बाद इसमें बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है यार, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। फिर डेमोक्रेसी के टाइप्स देखेंगे, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को और डिटेल में डील करेंगे, है ना, कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं। फिर गवर्नमेंट कैसे अलग अलग है, व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट, गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट होती है। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ यार चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें ताकि आप भूलें नहीं चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मतलब किताब पढ़ ली और चले गए ना। और आप बताएं कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको, मतलब एक्सपीरियंस कैसा फील हो रहा है आपको, ये भी आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।